सबसे पहले आइए अल्कलाइन पीएच वाले आयनाइज्ड पानी के बारे में बात करते हैं। अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी मूल पानी में इलेक्ट्रोलिसिस मिलाकर कैथोड पक्ष पर इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित अल्कलाइन घोलों का एक संग्रह है। हाल के वर्षों में कुछ देशों में सुपरमार्केट और बड़े पैमानों पर खुदरा विक्रेताओं में अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी बहुत आम हो गया है और लाभ सालाना बढ़ रहा है। लेकिन बाजार क्यों बढ़ रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। मानव शरीर के तरल पदार्थों का पीएच लगभग 7.4 होता है, जो कोई स्वास्थ्य समस्या ना होने पर न्यूट्रल के करीब होता है। लेकिन जब हम तनावग्रस्त होते हैं या आहार असंतुलित होता है, तो यह अधिक एसिडिक हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शरीर में अल्कलाइन पदार्थों को लेना शरीर के उन तरल पदार्थों को बहाल करने के लिए पर्याप्त है जो एसिडिक के करीब हो गए। हालांकि होमोस्टेसिस के कारण हमारे शरीर के तरल पदार्थों का पीएच संतुलन हमेशा स्थिर रहता है और तनाव के कारण इसमें शायद ही कोई बदलाव होता है। आहार शरीर के तरल पदार्थों के पीएच को भी नहीं बदल सकता है। हालांकि क्षारीय आयनित पानी एक उत्कृष्ट उत्पाद है जो आंतों के असामान्य फर्मेंटेशन को दबा सकता है और पेट में अतिरिक्त एसिड को दबा सकता है। यही कारण है कि अधिक से अधिक लोग स्वास्थ्य कारणों के कारण क्षारीय आयनित पानी पी रहे हैं। लेकिन भले ही अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी पीने से ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, फिर भी कुछ बिंदुओं के बारे में जागरूक होना आवश्यक है। इसीलिए हम उन जोखिमों और नुकसानों से परिचित कराएंगे जिन्हें आपको इसे पीने से पहले जानना चाहिए। पहला, इसे ज्यादा पीना अच्छा नहीं है। मानव पेट की एसिडिटी के पैमाने का पीएच 1 होता है, इसलिए भले ही आप अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी पीते हो, यह पेट के एसिड और शरीर के तरल पदार्थों को प्रभावित नहीं करेगा। इसे ज्यादा पीने से डायरिया भी हो सकता है। कृपया आपके द्वारा उपभोग की जाने वाली मात्रा के बारे में सावधान रहें। दूसरा, अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी रोगों को ठीक नहीं करता। अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है यदि आप इसे कम मात्रा में पीते हैं। फिर भी कृपया याद रखें कि यह दवा नहीं बल्कि पीने का पानी है। कृपया ध्यान दें कि चाहे आप कितना भी पी लें, इसका बीमारी या बीमारी के इलाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा, इसका मतलब ये नहीं कि इसे कोई भी पी सकता है। कुछ लोगों को अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी पीने के बारे में अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले कृपया इसे शिशुओं को देने से बचें। ये वयस्कों की तरह अपने आंतरिक पीएच स्तर को अच्छी तरह से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शिशुओं को अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी देने से बचना बेहतर है। केवल उच्च पीएच मान वाली कोई चीज पीने से उनके आंतरिक अंगों पर दबाव पड़ सकता है और दस्त हो सकता है। इसके अलावा कमजोर किडनी वाले लोगों को इसका सेवन करने से बचना चाहिए। अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी पीने से पोटेशियम का स्तर बढ़ सकता है, इसलिए गुर्दे की कार्यप्रणाली संबंधी समस्याओं वाले किसी व्यक्ति के लिए इसे पीना बोझ हो सकता है। यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो हम आपको अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी न पीने की सलाह देते हैं। अगर आप इसे पीना चाहते हैं तो कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें। चौथा, कृपया इसे दवा के साथ ना लें। यदि आप दवा लेते समय अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी पीते हैं तो दवा उतनी प्रभावी नहीं हो सकती जितनी होनी चाहिए। ऐसी भी संभावना है कि दवा अत्यधिक प्रभावी हो सकती है और दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। इसलिए हम दवाएं लेते समय अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी के बजाय शुद्ध नल या प्राकृतिक पानी पीने की सलाह देते हैं।
अब तक हमने अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी के फायदे और नुकसान पर चर्चा की है, जो हाल के वर्षों में लोकप्रिय हो गया है। यहाँ से हम अगली पीढ़ी के कार्यात्मक पानी के बारे में बात करेंगे, जिसे हमारी जापानी टीम ने अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी के नुकसान को खत्म करने और इसके फायदे को और बेहतर बनाने के लिए विकसित किया है। क्या आप विवरण सुनने के लिए उत्साहित और तैयार हैं? ठीक है, आइए अगली पीढ़ी से कार्यात्मक जल के बारे में बात करना जारी रखें। शीर्षक है, इस सदी की नवीनतम तकनीक का उपयोग करके न्यूट्रल पीएच इलेक्ट्रोलाइज्ड पानी उत्पाद का नाम थाउ पानी है। डेवलपर एक जापानी वैज्ञानिक है। वह जापान में अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी जनरेटर के डेवलपर भी हैं, जो अब अपने पीने और चिकित्सा उपयोग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। अभी भी अधिक उन्नत प्रौद्योगिकी की चाहत रखते हुए हमने इस व्यक्ति को अपना नेता बनाकर फिर से आगे की यात्राएं और विकास शुरू किए। हम अंततः अगली पीढ़ी के स्तर पर पहुंच गए हैं, जो अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी से भी आगे है। अब हम बताएंगे कि अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी की तुलना में इस अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रोलाइज्ड पानी क्या बेहतर है। पहला, मूल रूप से इलेक्ट्रोलाइज्ड पानी बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की आवश्यकता होती है, जो विद्युत शक्ति पर रिएक्शन करते हैं। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे मिनरल्स के बिना बिजली पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगी। हालांकि अब इलेक्ट्रोलिसिस इन इलेक्ट्रोलाइट्स के बिना भी किया जा सकता है। हमारी नई तकनीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बिना शुद्ध पानी से भी सामान्य इलेक्ट्रोलिसिस करना संभव बनाती है। इसका मतलब है कि हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जो आज के विज्ञान से भी आगे है। दूसरा, पारंपरिक आयनाइज्ड पानी की तुलना में जिसका पीएच 9.5 है, अब न्यूट्रल पीएच बनाए रखते हुए 6 गुना से अधिक ऊर्जा का उपयोग करना संभव है। आमतौर पर जब अधिक ऊर्जा लगाई जाती है तो कैथोड पक्ष पर इलेक्ट्रोलाइज्ड पानी का पीएच 13 तक बढ़ जाता है, जिससे इसे पीना मुश्किल हो जाता है क्योंकि यह खट्टा या कड़वा हो जाता है। लेकिन हमने इस मुद्दे को सुलझा लिया है। तो इस 6 गुना अधिक ऊर्जा वृद्धि से पानी में क्या परिवर्तन आया? हमने डेटा प्राप्त किया जो दर्शाता है कि यह पानी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। इसीलिए हम इसे बाद में आपको पेश करना चाहेंगे। तीसरा, घुलित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हुई है और पानी के अणुओं की मुक्त ऊर्जा की डिग्री में सुधार हुआ है। यह डेटा नल के पानी, अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी और थाउ पानी की जल स्थितियों की तुलना करता है। यह ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल स्तर की तुलना करता है। फिर घुलित ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मात्रा और साथ ही अंत में पानी के अणुओं की मुक्त ऊर्जा की डिग्री।
विशेष रूप से पानी के अणुओं की मुक्त ऊर्जा की डिग्री में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है, जिससे सेलुलर स्तर पर ताऊ पानी शरीर में अवशोषित करना आसान हो गया है। ये सभी साक्ष्य डेटा इस बात का समर्थन करते हैं कि ताऊ पानी हमारे शरीर के लिए सबसे फायदेमंद है। चौथा, ताऊ पानी एक न्यूट्रल पीएच इलेक्ट्रोलाइज्ड पानी कोशिकाओं में बहुत तेजी से अवशोषित होता है। चूहों और मनुष्यों पर किए गए नैदानिक परीक्षणों से पता चला है कि कोशिकाओं में अवशोषण दर नल के पानी या अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी की तुलना में तेज है। यह तत्काल हाइड्रेशन के लिए प्रभावी है, जैसे कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए हीट स्ट्रोक की रोकथाम। पांचवा, ताऊ पानी में त्वचा के अवशोषण की उच्च क्षमता होती है। यह ताऊ पानी आसानी से त्वचा में अवशोषित हो सकता है और सीधे स्ट्रैटम कॉर्नियम में नमी प्रदान करता है। इसीलिए इसका एक उत्कृष्ट मॉइस्चराइजिंग प्रभाव होने की भी उम्मीद है। यदि आप इस ताऊ पानी को मिस्ट स्प्रेयर में डालेंगे और इसे अपनी त्वचा पर स्प्रे करते हैं, तो यह जल्दी से त्वचा में प्रवेश करेगा और मॉइस्चराइजिंग करेगा। इसीलिए शुष्क त्वचा वाले लोगों के लिए यह गर्म दिनों के दौरान उपयोग करने पर यह विशेष रूप से सहायक होता है। छठा, ताऊ पानी में उच्च एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव होता है। हम सभी हर दिन कुछ न कुछ तनाव का सामना करते हैं। दूसरे शब्दों में, हर कोई अपने शरीर में कुछ तनाव प्रेरित रेडिकल्स उत्पन्न करता है। यह ज्ञात है कि इन रेडिकल्स की अत्यधिक मात्रा हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। वैज्ञानिक आंकड़ों से पता चला है कि यह ताऊ पानी उन रेडिकल्स को काफी हद तक खत्म कर सकता है। सातवां, यह वीडियो दिखाता है कि रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल जैसे लिपिड रक्त वाहिकाओं की द्वारा पर कैसे जमा होते हैं, जिसे प्लेग बनता है। उदाहरण के लिए, यदि यह प्लेग स्थिति हृदय के भीतर बढ़ती है तो इसे एंजीना पेक्टोरिस का कारण माना जाता है। यह ताऊ पानी न केवल सेलुलर स्तर पर हाइड्रेशन प्रदान करता है, बल्कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर को घोलने का प्रभाव भी होता है और यह रक्त वाहिकाओं से अतिरिक्त लिपिड को तोड़ने और निकालने में मदद करता है। कृपया इस डेटा पर एक नजर डालें। यह चूहों का उपयोग करके प्रयोगात्मक डेटा है, लेकिन नल के पानी और अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी की तुलना में यह दृढ़ता से सुझाव दिया गया है कि ताऊ पानी पीने से रक्त में ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल जैसे ऑक्सीडाइज्ड फैट की मात्रा कम हो सकती है। भले ही पानी एक जैसा दिखता है, लेकिन पता चलता है कि उसके भीतर छिपी शक्ति अलग अलग है। क्या आपका कोलेस्ट्रॉल स्तर ठीक है? आठवां, घुलने में कठिन अकार्बनिक खनिजों को घोलना आसान हो जाता है। दरअसल
थाउ का पानी गर्म पानी के बर्तनों में फंसे कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे गुच्छों को तोड़ सकता है। आमतौर पर इन खनिजों को पानी में घुलना मुश्किल होता है और तापमान जितना अधिक होगा वे उतने ही कम घुलनशील हो जाते हैं। इन गुच्छों को साफ करने में परेशानी होती है ना? लेकिन थाउ का पानी हटा सकता है। 9वां, निष्कर्षण शक्ति में सुधार। थाउ का पानी निष्कर्षण शक्ति को भी बढ़ा सकता है। इस शक्ति का मतलब है कि कॉफी, काली चाय, हरी चाय आदि में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की मात्रा को 30% तक कम करना संभव है। यह आपको सामग्री की प्राकृतिक अच्छाई को सामने लाने की भी अनुमति देता है। दसवां, मादक पेय पदार्थों की हाइड्रेशन रिएक्शन को बढ़ावा देता है। जब आप इस ताहू पानी के साथ विस्की, ब्रांडी या स्प्रिट जैसे अल्कोहल मिलाते हैं तो अल्कोहल अणुओं के साथ हाइड्रेशन रिएक्शन जल्दी से होने लगती है। यह घटना शराब के अणुओं को जीभ की स्वाद संवेदी कोशिकाओं के सीधे संपर्क में आने से रोकती है, जिससे शराब का स्वाद बहुत हल्का और नरम हो जाता है। इसे उन लोगों के लिए समझने में आसान तरीके से कहें जो शराब नहीं पीते हैं, तो यह एक उच्च गुणवत्ता वाले मादक पेय की तरह हो जाता है जो पुराना हो चुका है। 11वां, चूंकि थाउ वाटर का पीएच न्यूट्रल है, इसीलिए आप इसे दवा के साथ भी पी सकते हैं। पीएच संतुलन के कारण दवा के साथ अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी न पीने की अत्यधिक रिकमेंडेशन की जाती है। थाउ का पानी न्यूट्रल होता है, इसीलिए कृपया बेझिझक इसे अपनी दवा के साथ पिएं। 12वां, अब वेस्ट वाटर उत्पन्न नहीं होगा। थाउ वाटर की उत्पादन विधि एसडीजी नीति का अनुपालन करती है। भले ही आप अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी पीते हैं जो आपके शरीर के लिए अच्छा है, एसिडिक पानी को मैन्युफैक्चरिंग के दौरान फेंक दिया जाता है। थाउ जल उत्पादन विधि ने इस नुकसान को हल कर दिया है। पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के बारे में एक साथ क्यों नहीं सोचा जाता? 13वां और आखिरी सबसे आवश्यक चीज पानी के स्वाद में के संबंध में हमें कई टिप्पणियां मिली हैं, जैसे पानी में चिकना या स्वादिष्ट। दरअसल पानी का स्वाद हल्का होता है और यह पीने में बहुत आरामदायक होता है। क्या अब आप थाउ पानी आजमाना चाहेंगे, जो आपके शरीर के लिए अच्छा है और इसका स्वाद हल्का और स्वादिष्ट है? हमने आपके साथ 13 फायदों के बारे में साझा किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फंक्शनल पानी भी इनमें से कुछ विशेषताओं के साथ प्रकृति में मौजूद है? यह बर्फ का पिघला हुआ पानी है। यह आश्चर्य की बात है ना? वास्तव में हम बर्फ को पिघलाकर कृत्रिम रूप से पानी तैयार करने में सफल रहे और यह तकनीक पारंपरिक आयनाइज्ड पानी के नुकसान को नकारती है और इसकी कार्यक्षमता में और सुधार करती है। अब मैं आपसे पुनः एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आप इस अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रोलाइज्ड थाउ वाटर को आजमाना चाहेंगे? हम जानते हैं कि आप इसे आजमाना चाहेंगे। अच्छे उत्पाद
बनाने और सभी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारी जापानी और भारतीय कंपनियां मिलकर योजना को आगे बढ़ा रही हैं। यह परियोजना भारत में हिमालय की तलहटी गंगोत्री में एक मिनरल वाटर बॉटलिंग फैक्ट्री में एक व्यावसायिक उपयोग न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइजर स्थापित करने और इसे बोतल बंद वर्जन में सभी तक पहुंचाने के लिए है। गंगोत्री गंगा नदी के सबसे ऊपर भाग पर स्थित है। यह देवी गंगा का गृह नगर है। हमने पवित्र हिमालय के बर्फ से पिघले पानी को कच्चे पानी के रूप में उपयोग करके जो प्राकृतिक खनिजों से भरपूर है और इसे नवीनतम आयनाइजेशन तकनीक के साथ जोड़कर उच्चतम गुणवत्ता वाला पेयजल बनाया है। उत्पाद का नाम थाउ है। हर कोई कृपया हमारा समर्थन करें और हमें यह उच्चतम गुणवत्ता वाला पानी हर किसी तक पहुंचाने में मदद करें। हम आपके स्वस्थ दिनों की कामना करते हुए जल के बारे में प्रस्तुति को समाप्त करना चाहते हैं और हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप इस थाउ जल से और भी अधिक स्वस्थ हो जाएं। आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद।